गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज 20 तारीख हो चुकी है और आपकी वर्कशीट नंबर है 46। इस वर्कशीट में आपको समरी बताई गई है द स्नेक एंड द मिरर की। ये आपकी बुक से लिया गया एक चैप्टर है। आइए हम इसकी स्टोरी को सिंपल वर्ड्स में सुनते और समझते हैं। एक बार एक डॉक्टर होता है, होम्योपैथी का डॉक्टर होता है, उसे होम्योपैथ कहा गया है। होम्योपैथी का जो डॉक्टर होता है, ये यंग डॉक्टर है, बैचलर, इसकी शादी नहीं हुई है। ये अपने रूम में आता है एक दिन शाम को थका आ रहा और देखता है तो वहाँ लाइट नहीं होती है, तो ये केरोसिन का एक लैंप जलाता है और उसको टेबल पे रख देता है और वहाँ सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती है। तो ये कुछ देर बाहर जाके बालकनी में घूमता है, वापस आता है और फिर ये अपने कपड़े निकाल कर और सामने चेयर पे डाल देता है और वहाँ बैठ जाता है चेयर पे और एक बुक खोल के पढ़ने की कोशिश करता है मेडिकल की। लेकिन इसका ध्यान जो है शीशे पे जाता है और ये अपने आप को उसमें देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं एक सुंदर सी डॉक्टर से शादी कर लूँगा और जो जिसका काम अच्छा सेटल्ड हो, क्योंकि इसका खुद का काम बहुत अच्छे से सेटल्ड नहीं था। और ये सोचता है कि लेकिन वो डॉक्टर जिससे मैं शादी करूँगा ना, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि कल को अगर मेरी कोई गलती हो भी जाए मुझसे तो मुझे भागकर वो पकड़ ना पाए और मुझे मार ना पाए। वो इतना सोच रहा होता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है कुछ। तो उसे लगता है कि जो रोज़मर्रा की उसकी आवाज़ होती है, वहाँ चूहे दौड़ते रहते हैं उसके कमरे की बीम पर, वही दौड़ रहे होंगे। कुछ देर में वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है और तभी एक आवाज़ होती है धम से कुछ गिरने की। ऐसा लगता है जैसे कोई रबर की ट्यूब गिरी हो। इस बार जब वो राइटर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक सांप दिखता है और सांप धीरे धीरे उसकी चेयर के पास आता है और उसके पैर से चढ़ते हुए उसके कंधे पे आता है और उसकी बाजू पर क्या करता है, कुंडली मार लेता है। उसके बाजू की चारों तरफ अपने आप को लपेट लेता है और फन फैला लेता है। और उसका जो फन था सांप का, वो ये जो नरेटर था, डॉक्टर था, इसके फेस के बिल्कुल पास होता है। तो डॉक्टर सोचता है क्या करूं क्या करूं। तो वो बिल्कुल पत्थर की तरह बैठ जाता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि उसे पता था अगर वो थोड़ा सा भी हिला तो सांप उसे काट लेगा। और घर में तो सांप के काटे हुए की कोई दवाई भी नहीं थी। हालांकि वो डॉक्टर था बट उसके पास कोई दवाई नहीं थी जिससे सांप के काटे हुए का वो जहर उतार सके। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद उसे एहसास होता है कि शांति का, उस शांति में उसे भगवान के होने का एहसास होता है और उसे लगता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ ना, अपने आप के बारे में इतना सोचता हूँ कि मैं कितना सुंदर हूँ, जबकि मैं तो एक मामूली सा डॉक्टर हूँ। इतना सोचते सोचते वो देखता है कि सांप अपने आप को सामने वाले शीशे में देख रहा है और थोड़ी देर बाद वो सांप वहाँ से अपने आप को अनवाइंड करता है। अनवाइंड बोले तो वो जो उसने लपेटा हुआ था अपने आप को उसकी बाजू के चारों तरफ, उसको वो लपेटे को छोड़कर और दोबारा नीचे उतरकर वो मेज की तरफ चल देता है। राइटर को लगता है जैसे कि वो सांप जा रहा है अपने आप को शीशे में और नज़दीक से देखने के लिए कि मैं कितना सुंदर हूँ, अच्छे से देख पाऊँ। जैसे ही सांप थोड़ा दूर जाता है तो क्या करता है राइटर, वहाँ से निकल के भागता है अपने रूम से और सीधा भागते भागते अपने दोस्त के यहाँ जाके रुकता है। वहाँ जाके अपने आप को साफ़ करता है, नहाता है और सो जाता है। सुबह जब वो वापस अपने रूम पे आता है सामान लेने के लिए तो देखता है कि उसके यहाँ तो, क्योंकि वो जो है खुला छोड़ गया था रूम, ऐसे ही भाग गया था डर के। उसके यहाँ पे क्या हो गया था, चोरी हो गई थी। चोर सब कुछ ले गए थे सिवाय उसकी जो वेस्ट थी उसको छोड़ के बाकी सब ले गए थे और सांप का भी वहाँ कोई नामो निशान नहीं होता। तो बेटा कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि डॉक्टर जो था वो बहुत फुलिश और स्टूपिड इंसान था। मूवमेंट के क्राइसिस में उसे लगता है कि मैं तो बहुत फुलिश और स्टूपिड हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको करने के लिए जो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। आइए उनको देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है व्हाई डिड द नरेटर लाइट अ केरोसिन लैम्प। नरेटर जो था, डॉक्टर जो था, उसने एक मिट्टी का लैंप, मिट्टी तेल का लैंप क्यों जलाया? तो सिंपल सी बात है बेटा, कमरे में बहुत अंधेरा था, बिजली वहाँ थी नहीं, तो उसे उस अंधेरे को दूर भगाने के लिए मिट्टी तेल का लैंप जलाना पड़ा।
the narrator had to light the kerosene lamp because it was 10 o'clock and it was very dark. The room did not have electricity, and in order to get rid of darkness, the narrator had to light the kerosene lamp. Second question है, what familiar sound did the narrator hear in his room? नरेटर को अपने रूम में कैसी आवाज़ें सुनाई दी थी जो उसे आमतौर पर सुनता रहता था, फैमिलियर था, जो जानी पहचानी थी. तो द डॉक्टर हर्ड अ फैमिलियर साउंड विच ही थॉट टू बी ऑफ रैट्स. उसे किसी चीज़ के बीम पर चलने की, हिलने की आवाज़ आई जो उसे लगा कि ये शायद चूहों की आवाज़ है. एक्चुअली द रूम इन विच ही लिव्ड वाज फुल ऑफ रैट्स एंड द साउंड ही हर्ड वाज वेरी फैमिलियर टू हिम. एक्चुअली जो जिस कमरे में वो रहता था वहाँ बहुत सारे चूहे थे, और जो साउंड उसे सुनाई दी वो उसके लिए बहुत ही फैमिलियर थी, बहुत ही जानी पहचानी थी. तो उसे क्या लगा कि ये चूहों की ही आवाज़ है. वॉट वॉज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? नरेटर जो था वो शीशे के सामने क्या कर रहा था? द नरेटर वॉज अ बैचलर एंड अ एडमायरर ऑफ ब्यूटी, सो ही वॉन्टेड टू लुक हैंडसम. जो नरेटर था वो सुंदरता का बहुत बड़ा दीवाना था और ख़ुद भी एक बैचलर था, तो वो अपने आप की सुंदरता को निहार रहा था उसके अंदर. लुकिंग इन द मिरर ही वॉज प्लानिंग हाउ ही कुड लुक मोर हैंडसम. शीशे में देखकर वो सोच रहा था, वो प्लान कर रहा था कि वो और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा हैंडसम कैसे लग सकता है. सडनली द साउंड्स अबव स्टॉप्ड. Why do you think the sound stopped? अचानक ऊपर की जो आवाज़ ऊपर हो रही थी बीम पर वो बंद हो गई. तो आप लोगों को क्यों लगता है क्यों बंद हो गई थी? The sound from the above stopped because the snake which was crawling on the beam had fallen on the floor. ऊपर जो आवाज़ हो रही थी वो उस सांप के चलने से हो रही थी, दरअसल जो बंद हो गई थी क्योंकि वो सांप जो था वो फ्लोर पर गिर गया था. What did the narrator realize at the time of crisis? Crisis क्या होता है बेटा? आपदा. तो आपदा के समय में नरेटर को क्या रियलाइज़ हुआ? क्या आपदा थी बेटा? जब ये सांप उसके चारों उसमें कुंडली मारकर बैठ गया था और उसको कभी भी डस सकता था, तो वो एक आपदा की स्थिति थी. तब नरेटर को एहसास होता है कि वो तो एक मामूली तुच्छ सा इंसान है. तो द नरेटर रियलाइज दैट ही इज सिंपली अ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर. तो क्या एहसास हुआ था उसको कि वो बहुत गरीब सा, फुलिश यानी बेवकूफ़ सा, स्टूपिड सा एक डॉक्टर है, उसकी कोई हैसियत नहीं है. हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू अ मिरर? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? क्या आपने कभी किसी जानवर को शीशे में देखते हुए देखा है? आपको क्या लगता है कि उसे क्या दिखता होगा, क्या देखता होगा वो शीशे में? यस, आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ अ गोरिल्ला लुकिंग एट हिमसेल्फ इन अ मिरर. हमने देखा है एक वीडियो में एक गोरिल्ला को जो शीशे में अपने आप को देख रहा था. इट सीम्स दैट ही फाइंड्स हिज रिफ्लेक्शन वेरी चार्मिंग. ऐसा लगता है कि जैसे उसको अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई जो शीशे में वो देख रहा है अपने आप को, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था. एज ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी प्लेइंग विद इट, क्योंकि वो उस तस्वीर के साथ, अपनी ही परछाई के साथ खेलते हुए बहुत खुश लग रहा था. क्वेश्चन 7. रिगल, लैंडेड, सिटिंग एंड लुक, ये सब क्या है बेटा? ये कोई क्रिया है, काम है, वर्ब है. जब कोई काम हो रहा है, जिस वर्ब में ये पता चल रहा हो, काम के बारे में पता चल रहा हो, वो क्या होता है बेटा? वर्ब होता है. विच ऑफ द बिलो वर्ड्स इज एंटोनिम ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस का एंटोनिम क्या होगा बेटा? आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे सिनोनिम मार्क कर दिया, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? पीस आएगा इसका आंसर. तो इसको आप पीस ले लीजिएगा. द आंसर वुड बी पीस. डायलेमा क्या होता है बेटा? डायलेमा होता है जब बहुत बड़ी कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति हो. क्लाइमेटी होती है क्राइसिस, और इमरजेंसी भी क्राइसिस ही होता है. तो वर्ड बच गया हमारा पीस. पीस इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस. तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है बेटा. होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. किसी को अगर कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड आस्क
whatever your doubt is. You can clarify it with me. So have a nice day, beta. Keep learning and keep zooming.